बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हर्बलिस्ट इसहाक फ़र्रुख और आज की मेरी जो वीडियो है वो स्पेशली अपने बुज़ुर्गों के लिए है, क्योंकि घुटनों का दर्द जो है वो अमूमी तौर पर बूढ़े लोगों को ज़्यादा होता है, बुज़ुर्गों को ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए मेरी जो आज की वीडियो है वो स्पेशल अपने बुज़ुर्गों के नाम पे। पहली जो वीडियो मैंने बनाई है उसके अंदर जो मैंने वाज़े किया था वो ये था कि घुटनों में जो दर्द होता है उसके अंदर साथ अकड़ावपन और स्टिफनेस होती है। लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो ऐसी बना रहा हूँ कि जिन घुटनों के ऊपर सोजिश ज़्यादा होती है, लालगी होती है, उसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी। जब वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मेरी तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि ये जो घुटना होता है इसके अंदर आम हालात में वो इसी तरह से होगा, लेकिन उसके अंदर दर्द होगी। जब मूव करेंगे तो इस तरह से पेशेंट जब सुबह को उठता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ावपन होता हुआ दर्द होता है। लेकिन ये वाली जो मैं बता रहा हूँ इसको मैं ख़ास कर वाजे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अलग अलग पता हो। घुटने के अंदर इतना हिस्सा जो होगा उसके ऊपर सोजिश होगी। ये वाला जो हिस्सा है ये सूजा हुआ होगा, इसके ऊपर इतना हिस्सा लाल भी होगा, और अगर हाथ लगाएंगे उसको तो उसका दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, यानी कि सेक होगा, गर्म होगा, तप रहा होगा। ठीक है, बाकी उसका जिस्म अगर हाथ लगाएंगे तो उस पर गर्म तो होगा, लेकिन ये वाला जो है ये ज़्यादा होगा। लेकिन अगर उसके अंदर दो सूरतें कि अगर उसके अंदर खुश्की और गर्मी ज़्यादा है तो जैसे ही आप इसको हाथ लगाएंगे ना, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे तो पेशेंट चीख मारता है कि हाँ डॉक्टर बहुत दर्द हो रही है। ठीक है ना, पता चलता है। लेकिन अगर उसके अंदर खुश्की और गर्मी और खुश्की हो चुकी हो तो उसके अंदर तब भी इतने हिस्से के अंदर सोजिश ज़्यादा होगी, रेड भी होगा, दर्जा हरारत भी इसका ज़्यादा होगा। यह दोनों घुटनों पर भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर इसको जो देखा गया है वो दाएं घुटने पर ज़्यादा होता है। इसका फ़र्क वाज़े हो गया आपको कि ये जो दर्जा मैं जो बता रहा हूँ आपको, दर्द जो बता रहा हूँ इसका फ़र्क हो गया कि आपने ऐसे घुटनों पर इस्तेमाल करना है इसको जिनके ऊपर सोजिश भी हो, दर्जा हरारत हाथ लगाने से ज़्यादा होता हो, कलर वहाँ का लाल हो चुका हो, रेड कलर हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सुबह को उठते हैं जिस्म के अंदर अकड़ावपन होता है, स्टिफनेस ज़्यादा होती है, सिर्फ बैठे रहें और फिर उठकर चलें तो दर्द होता है, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको फार्मूलेशन बता दूं, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी आपको बता दूं, क्योंकि जब तक आप ग़ज़ा के तौर पर सही चीज़ें, सही ग़ज़ाएँ नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक मेडिसिन जो होती है वो बेसूद हो जाती है, चाहे जितनी भी अच्छी हो। आपने बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, अंडा, चावल, बिरयानी हो या किसी भी सूरत में हो वो आपने नहीं खानी। नमकियात वाली चीज़ें जितनी भी ग़ज़ाएँ होती हैं वो कम से कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट का अमूमी तौर पर देखा है कि ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। नमकियात उसके जिस्म के अंदर ज़्यादा होते हैं। बाज़ औक़ात कभी कभी उसको यूँ महसूस होता है कि मुझे बुखार है। जब चेक करते हैं तो उनका बुखार जो है वो 100 तक होता है, ज़्यादा बुखार तो नहीं होता, लेकिन हल्का फुल्का उन्हें महसूस होता है कि मुझे बुखार है। इसलिए आप नमकियात वाली जितनी भी ग़ज़ाएँ हैं, जैसे लेज़, पापड़, या बुज़ुर्ग हैं चावल खाते हैं, बिरयानी होती है उसके अंदर, प्लीज़ उन चीज़ों को छोड़ देंगे। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी इस दुआ के साथ नॉर्मल होगा, क्योंकि यूरिक एसिड होने की वजह से तब भी घुटनों के अंदर दर्द होता है। लेकिन यूरिक एसिड की मैंने कल वीडियो बनानी है, वो भी उसके लिए मैं बता दूंगा कि यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो उसके लिए आपने क्या करना है। लेकिन इसको जब होगा तो आप इसकी मेडिसिन जो है वो स्क्रीन पर आपको लिखी हुई नज़र भी आएगी, क्योंकि हमारी हर्बल की अद्वियात कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिनका नाम जो है वो हर किसी को नहीं आता। अंग्रेज़ी नाम फेमिलियर होते हैं, लेकिन ये नाम इतने ज़्यादा नहीं आते, लोगों को पता नहीं चलता। तो ज़रा नोट फरमा लें। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है जी कड़ा छाल।
उसको कौड़सक भी कहते हैं, कड़ा छाल भी कहते हैं। इसको आपने पहले पीस लेना है। पीसने के बाद 50 ग्राम आपने लेनी है। हल्दी आपने 30 ग्राम लेनी है। सुरंजा शीरी आपने 30 ग्राम लेनी है। लेकिन जो भी मैं अद्वियात बता रहा हूं आपको, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि इनको प्लीज़ आपने पहले कूट लेना है, बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद इनका वज़न करना है। ये नहीं करना कि पहले ही उनका वज़न कर ले और फिर उसके बाद आप कहें कि हमें असर नहीं हुआ। सुरंजा शीरी 30 ग्राम, असगंध नागौरी 30 ग्राम, हरमल 20 ग्राम और फटकड़ी बरियां, फुल्ला की हुई फटकड़ी, ये भी 20 ग्राम। ये तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1000 mg का कैप्सूल जो है वो सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद खाली मैदा ये दवा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ एक और चीज़ आप जहन में रखें कि ऐसे मरीज़ को कब्ज़ होती है। अमूमी तौर पर मैंने जो मरीज़ देखे हैं, जितने भी प्रैक्टिकल के अंदर आते हैं, उनको कब्ज़ होती है। प्लीज़ कब्ज़ नहीं होने देनी। उनको कब्ज़ के लिए कोई भी जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हो वो हो कि उनको दिन के अंदर 1-2 मरतबा अगर पखाना आ जाए तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी ठीक होंगे। लेकिन अगर उनको कब्ज़ बरकरार रही तो उनके ठीक होने की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है। अगर कोई भी अद्विया आप लेकर आप हब्बे कब्ज़ नौशादरी बाज़ार से ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें, हमें ऐसे कोई गर्ज नहीं। हब्बे कब्ज़ नौशादरी, मैं हर चीज़ का नहीं कह सकता कि यहाँ पर आप चीज़ों को बताऊं, या हब्बे तनकार ले लें, जो भी आपको मिल जाए कब्ज़ के लिए वो इस्तेमाल करें। लेकिन कोशिश करें कि मरीज़ को दिन के अंदर 1-2 मरतबा पखाना ज़रूर है, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसके साथ दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हर्बलिस्ट इसाक फ़र्रुख, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।